हुँ। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि जब कोई साधना करता है माँ बगलामुखी की, कहते हैं माँ बगलामुखी जो है वो बड़ी उग्र हैं और उग्र साधना है उनकी, इतनी आसान साधना उनकी नहीं है। और कहते हैं कि जब हम उनकी साधना करते हैं तो मतलब बड़ी डरावनी शक्तियाँ हमारे पास मतलब भटकती हैं, हमें कई बार जो है डरावनी आवाज़ें आती हैं, ऐसी आती हैं कि बहुत डर जाता है इंसान। तो जब आप कर रही थी, जब आप इसकी साधना कर रही थी, तो आपको ऐसा अनुभव हुआ था कुछ? ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए कंचन मुझे। और मैं जब साधना करती थी माँ की शुरुआत के टाइमिंग पे खास करके, क्योंकि शुरुआत जब आप शुरू करोगे ना तभी सारी डरावनी चीज़ें ज़्यादातर सामने आती हैं, क्योंकि उनका कार्य होता है आपकी साधना को भंग करना। यानी कि आपकी साधना को बस वो तुड़वाने के लिए ही आती होती हैं, और वो टेस्ट भी एक तरीके से आपका। आपने वो पास कर लिया तो आप एक स्टेप आगे भी चले जाओगे, और 99% लोग ना वहीं फेल भी हो जाते हैं कि वो साधना टूट जाएगी। कि आपको अब आप साधना कर रहे हो, आपने साधना करते-करते आँखें बंद करी और एक बहुत भयानक सा चेहरा आपके सामने आ जाए और आप डर के मारे एकदम से उठ के बैठ जाओगे, फिनिश। तो साधना का सबसे पहला नियम होता है कि जब आप बैठ करके जिस आसन पे बैठ करके आप साधना कर रहे हो, आपको मृत्यु भी लेने उस टाइमिंग पे आ जाएगी ना, आप अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही आपने अपने आसन से पैर बाहर रख दिया, जो शक्ति आपको डिस्टर्ब करने आई थी वो सफल हो गई, उसका काम पूरा हो गया और आपकी साधना ज़ीरो हो गई। और ऐसा बहुत बार हुआ है। आप भयानक चेहरों की बात कर रहे हो, मैं जब नॉक करती थी मेरे घर में कोई नहीं है एज़ सच, ठीक है? मैं अकेली ही क्योंकि रहती हूँ, और वो मेरी साधनाओं के लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आप साधनाएँ तभी तरीके से कर पाते हो जब आस-पास कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। और ये जो साधना है वो मैं वैसे भी मध्य रात्रि में करती हूँ, क्योंकि माँ बगलामुखी की जो पूजा है वो रात्रि की ही बताई गई है, खास करके 9 बजे के बाद। आप उनका कोई भी जाप करना चाहते हो, पूजा पाठ करना चाहते हो, हवन करना चाहते हो, रात्रि 9 बजे के बाद करना चाहिए। तो साधनाएँ हम मध्य रात्रि ही करते हैं। तो मध्य रात्रि में मैं घर में अकेली हूँ, साधना कर रही हूँ। मैंने अपना जो मंदिर वाला रूम है, स्पेसिफिक एक ऑफ़िस मेरा बना हुआ है जिसमें बैठ के साधनाएँ करती हूँ, वो बंद किया हुआ है। एंड लिटरली मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक होता है बहुत ज़ोर से, ठक, 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 ठक। और आप सोचिए आप साधना में बैठे हुए हैं, आपको पता है आपके घर में तो कोई है ही नहीं, और घर का दरवाज़ा नॉक होगा तो मेन गेट जो है डोर एक बार को नॉक हो सकता है, आपका ऑफ़िस का डोर नॉक नहीं हो सकता। तो उस मोमेंट पे आप सोचिए लिटरली ऐसा लगता है कि एक बार तो आत्मा बाहर गई है शरीर से और वापस उसने प्रवेश किया, तो ऐसा भी हुआ है। और मैं अचानक से बैठ रही हूँ, उस टाइमिंग पे मेरे पास आँच नहीं है, लेकिन मेरे पास कैट होती थी। जब भी आप साधना पे बैठोगे, मुझे पता नहीं आपकी कैट को कैसे पता चलता है कि अब आप साधना के लिए बैठ गए हो। आपने आँखें बंद करी और मेरे पास ग्रे कलर की कैट थी। आप जैसे ही आँखें खोलोगे ना, वो बिल्कुल आपके सामने फेस के ऊपर बैठी होती थी, और जैसे आप उसको देखोगे सिर्फ़ उसकी आईज़ दिखाई देंगी। मतलब देयर आर दिस स्मॉल स्मॉल रीज़न्स जो आपको डराते हैं। इस बात का आभास होना कि कोई आपके आस-पास लिटरली चक्कर काट रहा है। आप स आसन पे बैठे हो, एज़ यू विल फील लाइक कि कोई चल रहा है आपके आस-पास, है ना? और राउंड ले रहा है। तो आपको, और वो लिटरली शिवरिंग फील होगी आपको, जो मुझे हुई है कि आपको शिवरिंग फील हो जाएगी, और ये चीज़ सिर्फ़ आपको एहसास करा रही होती है कि कुछ अजीब और गलत है मेरे आस-पास, क्योंकि जो अच्छी एनर्जीज़ होती है ना, वो आपको डराती नहीं है। आपको बहुत अच्छी खुशबू आ सकती है, आप ऑटोमैटिकली बहुत हैप्पी फील कर सकते हो, अच्छी एनर्जीज़ भी आती हैं। लेकिन वो बाद की स्टेज पे आएँगी, शुरू की स्टेज पे नेगेटिव ऊर्जास, या फिर मैं बोलूँगी कि अगर आप साधना भी अच्छी भी कर रहे हो ना, तो कई बार माँ की योगिनियाँ भी आपका टेस्ट लेने के लिए आ जाती हैं। तो वो अदृश्य रूप से हैं, क्योंकि वो फिजिकल बीइंग नहीं है, तो वो आपके आसपास अपने होने का एहसास आपको कराती हैं। और आपको भयानक भयानक चेहरे भी दिखते हैं, मुझे भयानक चेहरे भी दिखे हैं। मेरे पास एक टाइमिंग पे ऐसा भी रहा है कि माँ ने आकर के मुझसे मेरी गर्दन ही मांगी थी, और मेरी गर्दन जैसे मेरे सर से अलग हो गई हो। तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं अपनी मृत्यु को ही विटनेस कर रही हूँ साधना के मोमेंट पे, एंड वो वाकई बहुत डरावना था। लेकिन वो बहुत अच्छा चैप्टर भी था मेरे लिए, कि जैसे ही मैंने अपने आप को रोका ही नहीं, मैंने बोला कि माँ ही लेने आई है, दे दो। तो मैंने खुद से कटार से अपनी गर्दन को काटा है और माँ को ऑफ़र किया है। और जैसे ही मैंने वो गर्दन माँ को ऑफ़र करी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफ़रेंस भी नहीं बोल सकती, वो गर्दन वापस मेरी धड़ पे थी। तो और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये सेम सीन मैं ही विटनेस कर रही हूँ, मैं ही साधना भी कर रही हूँ, और मेरे साथ ही ये हो रहा है। तो इट वाज़ अनबिलीवेबल। लेकिन वो करते ही पहले माँ का उग्र रूप जो था वो मेरे सामने था, और देखते ही देखते जैसे ही वो वापस गर्दन उन्होंने मुझे वापस दी, एक सौम्य सी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वुमन, जो आप बोल सकते हो ना कि वाकई देवी कोई आपके सामने हो, येलो कलर के वस्त्र में, वो सिर्फ मुस्कुराई और तथास्तु बोल के गायब। कि जैसे या तो मेरा कोई टेस्ट था और मैंने शायद वो पास कर लिया,
और उसने मुझे वो ब्लेस किया और वो वहाँ से चली गई। बट ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आपके साथ होती हैं। मेरे घर का गेट नॉक हुआ है, मेरे को भयानक चेहरे दिखे हैं, मेरे को अपने आस-पास किसी के होने का एहसास हुआ है और बहुत डर लगता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि देखिए डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से कर लो। लगता है, वाक़ई डर लगता है। बट दैट इज़ आवर टेस्ट। अगर आप उसको क्लियर कर जाते हो, मैं सिर्फ़ उस टाइमिंग पे सिर्फ़ एक बात समझती थी, क्योंकि मेरे गुरु ने भी मुझे बात बोली थी, ये चीज़ मैंने आज आपको ही बोली है कि कुछ हो जाए, आप वाक़ई मरने वाले हो वहाँ पे, उठना मत। कोई बात नहीं, खुल गई ना आँखें, बैठे रहो, वहीं पे बैठे रहो। मूव नहीं करना, क्योंकि जब हम साधना वगैरह शुरू करते हैं, देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स कि हम प्रोटेक्शन डाल करके ऑफ कोर्स बैठेंगे, हम अपने आसन को भी प्रोटेक्टेड करते हैं। तो आपने अपने गुरुओं का भी आह्वान किया होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ये चीज़ के लिए एश्योर हो जाओ कि आप प्रोटेक्टेड हो। बस एक ये चीज़ मेरे दिमाग में पिन अगर मैंने कर दी ना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं डर के अगर आप भागने-वागने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एकदम धड़ाम गिर जाओ, आपका घुटना टूट जाए, पैर टूट जाए, सडन जबड़ा टूट जाए, तो वो क्या आपको फिज़िकल हार्म भी हो गया। मेंटल तो होगा ही होगा, क्योंकि उस चीज़ से उठ पाना आसान नहीं है कि जब आप रात को इतने खतरनाक तरीके से डरे हो और आपको अगले दिन लगे कि बैठूँ कि नहीं बैठूँ आज मैं। तो बहुत डर लगता है। तो ये वाक़ई सच्ची घटनाएँ भी हैं और सत्य भी है। लेकिन ये यकीन मानिए कि अगर आप सही हैं, आप सही तरीके से साधना कर रहे हो, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप 100% थ्रू कर जाओगे। आप निकल जाओगे दूसरी तरफ। मतलब ये चीज़ें आपने महसूस की हैं, ये मुझे सुनकर डर लग रहा है मैम। मतलब मुझे लगता है कि लोग जो माँ बगलामुखी की साधना को इतना आसान समझते हैं, उनके लिए ये आंसर बहुत बेस्ट है कि इतना आसान नहीं, नहीं इतना है। बिल्कुल नहीं है। हुँ, आपने वो सुना है कि आग का दरिया है और डूब हाँ। के जाना, ये हुँ, वाक़ई वैसा ही है। हुँ, माँ ऐसी एनर्जी नहीं है जिसके साथ कोई भी आकर के खिलवाड़ करके चला जाए। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। शी इज़ डिफरेंट। मतलब वो एक टाइमिंग में तुम्हें अपने हाथ से भी खाना खिला सकती है और अपने हाथ से तुम्हारी गर्दन भी ले सकती है। वो उस तरीके की शक्ति है।